नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जब कभी भी वास्तु की बात आती है और हम घर को खरीद चुके होते हैं या खरीदने वाले होते हैं, तो सबसे पहला और अहम सवाल जो हमारे मन मस्तिष्क में आता है वो है हमारे घर का मुख्य द्वार, जिससे हम प्रवेश करेंगे। वास्तु के हिसाब से हम सुनियोजित तरीके से एक बढ़िया सा प्रवेश द्वार खोजने की कोशिश करते हैं और बहुत बार हम सफल भी होते हैं, लेकिन काफी बार हमें एक अच्छा प्रवेश द्वार नहीं मिल पाता। यदि आप भी वास्तु से जुड़े हुए प्रवेश द्वार के जो नियम है वास्तु के हिसाब से उन्हें जानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि सुख समृद्धि खुशहाली जो है आपके घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करे, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से हम अपने जो मुख्य द्वार है उसको हम वास्तु परफेक्ट बना सकते हैं। किसी भी भवन में दो प्रवेश द्वार होने चाहिए, एक बड़ा प्रवेश द्वार वाहन के लिए और दूसरा छोटा निजी प्रयोग के लिए। प्रवेश द्वार मकान के एकदम कोने में ना बनाएं। मकान के भीतर तक जाने का मार्ग मुख्य द्वार से सीधा जुड़ा होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार कभी भी ना बनाएं। मुख्य द्वार को कलश, नारियल, पुष्प, अशोक व केले के पत्र से या स्वास्तिक आदि से सुसज्जित रखने का प्रयास करें, जिससे ये अन्य द्वारों से भिन्न व विशेष दिखाई दे। मुख्य द्वार 4 भुजाओं की चौखट वाला होना अनिवार्य है, जिससे घर में संस्कार बने रहते हैं और माँ लक्ष्मी भी ऐसे ही घर में प्रवेश करती है। घर के सदस्यों व गृह लक्ष्मी की जिम्मेदारी है कि सूर्योदय उपरांत ही मुख्य द्वार को साफ सुथरा व सुसज्जित रखें। मकान के ठीक सामने विशाल दरख्त ना हो तो बेहतर। विशाल दरख्त से पड़ने वाली छाया मकान में निवास करने वाले सदस्यों पर शुभ प्रभाव नहीं डालती। मुख्य द्वार के सामने कोई गड्ढा अथवा सीधा मार्ग ना हो। यदि आपका घर टक्कर का घर है, यानी सामने से कोई सीधा मार्ग आपके घर की तरफ आ रहा है, तो आप टक्कर के घर यानी टी जंक्शन का घर का जो मैंने वीडियो बनाया है उसके हिसाब से आप अपने घर में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आपका मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर अथवा पूर्व में है तो इसे हरे व पीले गुलाबी रंग से रंगवाना शुभ होगा। यदि यह दक्षिण में है तो लाल और पश्चिम में है तो हल्का पीला सफेद रंग प्रयोग कर सकते हैं। यह वास्तु सम्मत है। प्रातः मुख्य द्वार खोलकर सर्वप्रथम दहलीज पर जल छिड़कना चाहिए, जिससे रात में वहां एकत्रित हुई दूषित ऊर्जा दूर हो जाए तथा ग्रह में प्रवेश ना पाए और लक्ष्मी आने का मार्ग प्रशस्त हो। खुला कुआं मुख्य द्वार के सामने ना हो। कचरा घर, जर्जर पड़ी इमारत या ऐसी कोई दयनीय चीज मकान के सामने नहीं होनी चाहिए। प्रमुख प्रवेश द्वार अत्यंत सुशोभित होना चाहिए, इससे प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रमुख द्वार अन्य दरवाजों से ऊंचा और बड़ा होना चाहिए। तोरण बंधने से देवी देवता सारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न कराकर मंगल प्रदान करते हैं। कंपाउंड वॉल के पूर्व और उत्तर की तरफ में गेट होने से समृद्धि और ऐश्वर्य मिलता है। द्वार जहां तक हो अंदर की ओर खुलने चाहिए। बाहर खुलने से हर कार्य में बाधा आती है। घर का कोई भी द्वार धरातल से नीचे नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के ठीक सामने किसी भी तरह का कोई भी खंभा ना हो। मुख्य द्वार के संबंध में वास्तुशास्त्र के विद्वानों के विभिन्न मत हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से मुख्य द्वार ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके व परिवार के लिए सुविधाजनक हो। घर का प्रवेश द्वार सूना होने पर सुख समृद्धि में कमी आती है, अतः प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक अथवा ओम की आकृति लगाएं। अगर प्रवेश द्वार के सामने की दीवार भी खाली हो तो उस पर गणेश जी की नृत्य करती हुई तस्वीर लगाएं। मुख्य द्वार के दोनों तरफ व ऊपर रोली, कुमकुम, हल्दी, केसर आदि खोलकर स्वास्तिक व ओमकार का शुभ चिन्ह बनाएं। मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर अपने सामर्थ्य अनुसार रंगोली बनाना या बनवाना शुभ होता है, जो मां लक्ष्मी को आकृष्ट करता है व नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है।
यदि आपका काम एकाग्रता का है और लंबे समय तक बैठना पड़ता है तो पश्चिम दिशा आपकी बहुत मदद कर सकती है। वास्तु में द्वार योजना के अनुसार पूर्व मध्य का द्वार रवि नामक देवता का है जो क्रोध बढ़ाते हैं। जिस घर या व्यापारिक संस्थान में रवि नाम का द्वार होता है वहां क्रोध बहुत अधिक होता है। अतः यदि बहुत अधिक क्रोध आता है तो प्रयास करने के बाद भी नियंत्रित नहीं हो रहा है तो आप इसका उपाय करें। आइए अब जानते हैं कि मुख्य प्रवेश द्वार के प्रभाव। मुख्य द्वार अगर उत्तर या पूर्व दिशा में स्थित है तो यह आपके लिए समृद्धि और शोहरत लेकर आता है। प्रवेश द्वार अगर पूर्व व पश्चिम दिशा में है तो ये आपको खुशियां व संपन्नता प्रदान करता है। यदि प्रवेश द्वार उत्तर व पश्चिम दिशा में है तो ये आपको समृद्धि तो प्रदान करता ही है, यह भी देखा गया है कि यह स्थिति भवन में रहने वाले किसी सदस्य का रुझान अध्यात्म में भी बढ़ा देती है। भवन का मुख्य द्वार अगर पूर्व दिशा में हो तो यह बहुमुखी विकास व समृद्धि प्रदान करता है। वास्तु कहता है कि अगर आपके भवन का प्रवेश द्वार केवल पश्चिम दिशा में है तो ये आपके व्यापार में लाभ तो देगा मगर यह लाभ अस्थायी होगा। किसी भी स्थिति में दक्षिण पश्चिम में प्रवेश द्वार बनाने से बचें। इस दिशा में प्रवेश द्वार होने का मतलब है परेशानियों को आमंत्रण देना। अगर किसी भी शुभ दिशा में कोई दोष हो तो क्या उपाय करें? हर दिशा में मुख्य द्वार बनाए जा सकते हैं लेकिन उसमें भी कुछ खास जगहों पर जो वास्तु विशेषज्ञ से संपर्क करने के बाद या वास्तु कंपास से चेक करने के बाद। ऊपर दिए गए दिशा निर्देश निश्चित रूप से आपको लाभान्वित करेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि जिन भवनों के प्रवेश द्वार उपयुक्त दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं बने हैं तो ऐसे द्वार को शुभ फलदायी कैसे बनाया जा सकता है। यह प्रश्न उस वक्त और जटिल हो जाता है जब मकान में तोड़ फोड़ कर प्रवेश द्वार को अन्यत्र स्थानांतरित करना संभव ना हो। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। पश्चिम दिशा में द्वार दोष उत्पन्न होने पर रविवार को सूर्योदय से पूर्व दरवाजे के सम्मुख नारियल के साथ कुछ सिक्के रखकर दबा दें या किसी लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। सूर्य के मंत्र से हवन करें, द्वार दोष दूर होगा। पूर्व दिशा के अशुभ एरिया में घर का दरवाजा है तो जातक को ऋणी बना देता है, तो सोमवार को रुद्राक्ष घर के दरवाजे के मध्य लटका दें और महीने के पहले सोमवार को हवन किया करें। रुद्राक्ष व शिव की आराधना करने से आपके समस्त कार्य सफल होंगे। दक्षिण दिशा में घर का प्रमुख द्वार शुभ नहीं है तथा इसके कारण घर में लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो हर बुधवार या गुरुवार को नींबू या 7 कौड़ियां धागे में बांधकर लटका देनी चाहिए। वास्तु के अनुसार उत्तर का दरवाजा हमेशा लाभकारी होता है। यदि द्वार दोष उत्पन्न होता है तो भगवान विष्णु की आराधना करें। पीले फूल की जो माला है वो दरवाजे पर लगाएं, आपको लाभ होगा। वास्तु शास्त्र तोड़ फोड़ का शास्त्र नहीं है। पूर्व निर्मित प्रवेश द्वार को वास्तु सम्मत बनाने के लिए या उससे जुड़े नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए वास्तु में अनेक उपायों की व्यवस्था भी की गई है। वास्तु यंत्र, रत्न, वैदिक वास्तु पूजा द्वारा भी इन दोषों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। किसी भी कुशल वास्तु विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में इन उपायों को अपनाकर प्रवेश द्वार की खुशियों को जो है आप वहां से आमंत्रण दे सकते हैं। तो ये तो रही आपके मुख्य द्वार की बातें। यदि इसके अलावा भी आपके मन में अभी भी मुख्य द्वार या वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न कौंध रहा है और आप इस असमंजस में रहते हैं कि आप किसी घर को खरीदें या ना खरीदें, या फिर अगर आप खरीद चुके हैं और परेशानी आप देख रहे हैं तो कैसे इसे फिक्स करें, इसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आप आगे आने वाले वीडियो में क्या जानना पसंद करेंगे। तो फिलहाल सितारों की दुनिया में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।